सन 1978 तक मैं लगातार कंपनी के 5 शीर्षस्थ सेल्स पीपल में से एक बन गया था। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से बेताब था। 3 साल से भी कम समय में हाल ये हो गया कि मुझे जेरोक्स में जितनी कमाई हो रही थी उससे ज्यादा अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से हो रही थी। अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में मैं जो पैसा बना रहा था वो मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फोटोकॉपियर बेचने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्द ही मेरी जायदाद से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली पॉर्श कार खरीद कर दी। जेरोक्स के बाकी सेल्स पीपल को लगा कि मैं अपने कमीशन खर्च कर रहा हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशन का निवेश संपत्तियों वाले कॉलम में कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था। ज्यादा कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपने बॉस को एक नई पॉर्श कार खरीद कर दे दी, वो भी टैक्स चुकाने से पहले के डॉलर से। मैं जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी और मेरी पॉर्श कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे उनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सफल हुआ। ये उस बेहतरीन वित्तीय ज्ञान के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी के सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय आईक्यू कहता हूं, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूं कि वो मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें। मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि वित्तीय आईक्यू में विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो ये एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरा, निवेश। निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वो रणनीतियां और फॉर्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। तीसरा, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नजर आती है या नहीं। चौथा, कानून। अकाउंटिंग, निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यताओं के समर्थन से कॉरपोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है वो किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय मालिक से ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है। इसमें उतना ही अंतर होता है जितना कि किसी चलने वाले और उड़ने वाले के बीच होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। टैक्स लाभ। कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। ये विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है खर्च करता है, और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। ये टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। मिसाल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशंस मनाने के लिए हवाई जाते हैं
और वहीं बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब सदस्यताएं कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्तरां में लिए गए ज्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन ये सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। हर कोई आपकी मेहनत से फायदा उठाना चाहता है। अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी ज्यादातर दौलत कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर व्यक्ति पर दावा ठोंकता है तो उसे पता चलता है कि वो कानूनी कवच पहने हैं और दरअसल किसी भी चीज का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वो सरकार या अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथ ही नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने ये रॉबिन हुड की कहानी में सीखा था, अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। कॉरपोरेशन खड़ा करने का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्तियों के मालिक हों तो जल्दी से जल्दी किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो विस्तार से इसके फायदे बताएंगी और कॉरपोरेशन गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देंगी। गैरेट सदन की पुस्तकें व्यक्तिगत कॉरपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती हैं। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योजनाओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो संक्षेप में समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में इसको समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक और कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जब बचता है तो टैक्स चुकाते हैं। वहीं कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है वो खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कॉरपोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। अध्ययन सत्र अध्याय 4 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। सार, कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को पैसे देता था। अमीर डैडी